देवतुल्य माता शक्ति, युवा साथी, किसान साथियों और हमारे बीच में आए महान जननायक किसानों के सेवक अमराराम जी, सांसद अमराराम जी, और मंच पर संचालन करे सभी मेरे किसान साथी और मंचासीन अध्यक्ष मंडल। किसान साथियों, 136 दिन से किसानों का धरना चल रहा है, काफी लंबे समय से संघर्ष चल रहा है। आज का दिन आपके लिए शुभ दिन है। इस दिन को आपको बड़े बिल्कुल गौर से सुनना चाहिए। आपको काना बातें या बातों को बंद करके बड़े प्रेम से इस बार विचार को सुने। सरकार आने वाला समय आपके लिए अधिकारमय होगा, इसलिए आपको अवगत कराने के लिए पंचायत बुलाई गई है। इस पंचायत के माध्यम से पूरे इस देश और प्रदेश में ये समाचार भेजने का काम करेगी। इसलिए मेरा सभी साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप बिल्कुल आराम से सुने। आज से किसान दुखी नहीं है, किसान काफी लंबे से समय दुखी है। अंग्रेजों और मुगलों के शासन कालों से बेचारा पीड़ित किसान इन उद्योगपतियों और इन राजनेताओं के चंगुल से फंसता, घिसता, पिसता, लूटता फिरता आजादी के भयंकर वर्षों के शासन कालों से कालों से ये किसान पीड़ित है और सरकार किसान की सुध नहीं ले रही है। इधर बेचारा किसान अपनी कृषि जगत की आर्थिक समानता की आजादी का हक पाने के लिए काफी लंबे समय से संघर्ष है। इस देश में सभी राजनीतिक पार्टियों की सरकारें आई और सत्ताधारियों ने भ्रष्टाचार में लिप्त होकर सत्ता सुख होगा और कोठी और बंगले बनाए और इस देश का धन लूटा और किसानों की और देश की जमीनें लूटी। तुम्हारे को कुछ नहीं मिला, किसानों के लिए कोई योजना नहीं बनाई, किसानों की समस्याएं जो की जो रही। किसान साथियों, हमारे पूर्वजों ने भारत माँ को आजाद कराने के लिए खून की होलियां खेली और हंसते हंसते फांसी के फंदे चुन लिए। उन महान वीरों के बलिदान के कारण जो देश आजाद हुआ, वो लिखित अनुबंध और सत्ता हस्तांतरित रूप में जो आजादी पाई थी, आज वो आजादी खतरे में है। किसान की किसानी खतरे में है, जल जंगल जमीन किसान नस्ल फसल सब खतरे में है। आने वाला समय बड़ा दर्दनाक होगा, इस सरकार के कारनामे आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसलिए किसान साथियों, 350 करोड़ रुपए तो सरकार को देने होंगे, आपको जागना होगा। आने वाला समय आपके लिए खतरनाक होगा। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है, आने वाला समय ये प्रजातंत्र में सरकार कर्मचारियों अधिकारियों पर लगाम कसने के लिए बनाई जाती है। इसलिए वो सरकार निठल्ली है और अधिकारीगण मिले हुए हैं, किसानों को लूटने में लगे हुए हैं। मजदूरों के साथ 29 कानून काट के उनका हजार न्याय किया जा रहा है। इसलिए किसान साथियों, हमें गांव सत्र पर जागना होगा और गांव सत्र पर कमेटियां बनानी होगी और इस सरकार के समानांतर हमें एक वैकल्पिक किसान मजदूर सरकार का गठन करना होगा। गांव-गांव में 5-5 आदमी की कमेटियां बनाई जानी चाहिए और वो अपना धन गांव में रहना चाहिए। इसलिए गांव में प्रतिदिन 10 प्रति महीना एक किसान 10 रुपए अपने किसी कुलड़ी या तिजोरी में रखे और 6 महीने के अंदर 60 रुपए बढ़ते हैं। वो कोई ज्यादा रुपए नहीं है, अगर धन और जल से हम इस बाजी को जीत सकते हैं। इसलिए किसान साथियों, आपको 10 रुपए प्रति दिन महीना डाल के और 6 महीने में 60 रुपए बनते हैं, उन 60 रुपयों को अपने कोषाध्यक्ष में जमा कराए। इस प्रकार आपका जो धन इकट्ठा होगा वो आने वाले आंदोलन में आपके काम आएगा। इसमें कोई दोहराई नहीं है, बिल्कुल अंधकार आने वाला है। इसलिए जाग जाओ और संगठित होकर के इन सरकारों के समानांतर एक वैकल्पिक किसान मजदूर की सरकार का गठन करना होगा, तब ये सरकार काबू में आएगी। इसलिए किसान साथी, मेरा आपसे परम निवेदन है, आप दृढ़ बन जाओ, संघर्षशील बन जाओ। आज किसी कवि ने, किसी विद्वान ने ठीक कहा है, दृढ़ संकल्पवादी लोगों का एक छोटा सा समूह भी इतिहास के प्रवाह को बदल सकता है। वो शक्ति आप में है, वो शक्ति आप में है। आप में धरती सा धैर्य, अग्नि सा तेज और वायु सा वेग और जल जैसी शीतलता और आकाश जैसी विराटता आपको जन्म विरासत परमपिता परमात्मा दिया है। मत भूलो कि आप वीरों की संतान है, उन महान वीरों की संतान है जिन्होंने नवाबों से टक्कर ली, जिन्होंने अंग्रेजी सरकारों से टक्कर ली। आप उनकी संतान है और आप जागो और उठो। अब उठने का समय आ चुका है, ये सरकार हमें लूटने को जा रही है। इसलिए किसान साथियों, मेरा आपसे परम निवेदन है, आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसी संगठन में आया करें। जय जवान, जय किसान। प्रधान जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े जोशीली बात आपने